हेलो बच्चा पार्टी, पेपर 2 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ चुके हैं कुछ, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर से बता दूं एक बार कि ये कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड है। जो भी बच्चे बता रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर आप लोगों को बता पा रहे हैं, लेकिन ये भी कमाल की बात है कि बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहता है। तो सबसे अगला क्वेश्चन बेटा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा आंसर है। उसमें उन्होंने कहा कि आपको कौन ऑर्थोजाइलिन देगा। ऑर्थोजाइलिन का मतलब हुआ कि बेंजीन में अगल बगल कार्बन पे आपको मिथाइल मिथाइल मिले। तो इसमें उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं बेटा, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उन्होंने ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन लिया पहले ऑप्शन में, उसमें उन्होंने जीआर लिया है। तो जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पर उन्होंने आगे mg लिखा। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए, थोड़ा सा आप लोग बोर हो जाओगे वरना। तो जब आप यहाँ पर पहली स्टेप में बेटा mg लिया है, ठीक है, mg लेंगे तो आपका mg-Br हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने mg-Br लिया था। फिर उन्होंने CO2 लिया, तो आपको मालूम है इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, COO-। नेक्स्ट स्टेप में H+ लिया है तो क्या हो जाएगा, COOH। फिर उन्होंने इसकी रिएक्शन की है SOCl2 से, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई CH3 एसिड SOCl2 के साथ एसिड हैलाइड बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन किया है H2 पैलेडियम BaSO4, ये है आपका रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड Cl की जगह H लगा देगा, पार्शियल रिडक्शन कर देगा। नेक्स्ट है आपका बेटा जिंक Hg क्लीमेंसन रिडक्शन, तो वो CHO को CH3 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें तो भाई मिल गया आपको ऑर्थोजाइलिन पहले वाली रिएक्शन में मिल गया आपको। दूसरी वाली रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। तो दूसरी वाली रिएक्शन में आपको उन्होंने NH2 के ऑर्थो पे मिथाइल यानी ऑर्थो मिथाइल एनिलीन लिया। इसकी रिएक्शन उन्होंने NaNO2 और HCl से किया। आपको समझ में आ गया वो डाइजोनियम बना रहे हैं, तो डाइजोनियम बना दिया बेटा जी ने, N2+ और CH3। फिर CuCN लिया, सेंड में रिएक्शन करा रहे हैं तो N2+ की जगह साइनाइड लग जाएगा। उसकी रिएक्शन डायबल H के साथ कराई। आप जानते हैं कि डायबल H ईस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट में उसने N2H4 यानी वुल्फ किश्नर कराया है, N2H4 OH-। तो ये CHO आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको ऑर्थोजाइलिन मिल गया, यानी ये वाला ऑप्शन भी आपको टिक मारनी थी। नेक्स्ट में उन्होंने थोड़ा अलग दिया बेटा, इसको आपने लिया, इसमें आपको ओजोनोलिसिस करवाया उन्होंने। पहली स्टेप में ओजोन, दूसरी स्टेप में जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यहां पर आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं, तो इसमें तो दोनों ही केस में आपको एल्डिहाइड मिले। फिर उन्होंने इसका वुल्फ किश्नर रिडक्शन कराया है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेटा अगर कराओगे तो यहां CH3 मिलेगा और यहां CH3 मिलेगा, तो बेसिकली ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा और ये मिथाइल हो जाएगा। यानी क्या आपको ऑर्थोजाइलिन मिलेगा? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं करना था। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें आपने मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, BH3 THF, सेकेंड स्टेप में H2O2 OH-, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है, ये आपको पता है। ये OH मिला, PBr3 के साथ SN2 रिएक्शन करेगा, PBr3, तो हम लोगों को यहां पर CH3 CH2 CH2 Br मिला बेटा। नेक्स्ट में आपने जिंक और HCl H+ लिया, तो वो इसको रिड्यूस करके फिर से इथाइल बना देगा, और इस केस में भी आपको मिथाइल ग्रुप नहीं मिला। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यानी पहले दो वाले ऑप्शन जो आपने देखे बेटू उसमें आपको ऑर्थोजाइलिन मिल रहा था। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं अब कॉम्प्रिहेंशन की दुनिया में।
उन्होंने कहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी थी। उस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में पहले उन्होंने मीथेन की दिया CH3 डॉट प्लस H डॉट, इसकी दी थी 105 किलो कैलोरी पर मोल। Cl की बेटा तोड़ा था Cl डॉट में, इसकी दी थी 58 किलो कैलोरी पर मोल। HCl की दी थी H डॉट और Cl डॉट में 85 किलो कैलोरी पर मोल, और CH3Cl की दी थी CH3 डॉट और Cl डॉट। ये पहले उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन में डिटेल दिया कि ये इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी पहले वो भूमिका बना रहे हैं, इसके ऊपर वो क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कराते हैं, यानी मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है बेटा, CH3Cl मिलता है और HCl बनता था। तो उनका ये मानना था, उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए थे। उन्होंने कहा जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की जो नेट रिएक्शन है, यानी CH3Cl जो आपको बनाना है, CH3Cl बनाने के लिए आपको मालूम है 105 एनर्जी देनी पड़ेगी, 58 और -85 और -103, ओवरऑल जो आपका आएगा ये 25, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और 25 किलो कैलोरी पर मोल इससे निकलेगा। और ये एक ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में ये दे रखा था, तो यानी ये सीधे सीधे यही आंसर हो गया आपका, क्योंकि बाकी जो दो उन्होंने रिएक्शन बताई, बच्चे बता रहे थे वो सारी गलत थी। तो इसके लिए क्या करना था, बच्चे को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से सॉल्व करके ये पता करना था कि भाई ये वाली क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके अंदर 25 किलो कैलोरी पर मोल निकल रहा है, जो उन्होंने डेटा दिया, और उसमें पहला ही ऑप्शन आ गया था, या जो भी ऑप्शन था वो यही वाला सही था, तो ये आंसर आ गया बेटा। दूसरा, इस पे उन्होंने इसी पे एक दूसरा सवाल दिया था। वो सवाल क्या था, उन्होंने कहा कि ये जो मार्क्ड H है, ये वाला था एक में ये वाला था, और एक में विनाइलिक था, और एक में एसिटिलीन का H था। इन सभी H को तोड़ना था। इन सभी को अगर हम लोग किलो कैलोरी पर मोल में निकालते हैं, तो उन्होंने ये मैच द कॉलम की फॉर्म में दे रखा था, ये P, ये Q, ये R, ये S। जो बच्चों को याद है उस हिसाब से मैं बता दूं बेटा, तो ये 368 बताया, सॉरी ये 87.89 किलो कैलोरी पर मोल, एक लिखा था 93, एक लिखा था 125 और एक लिखा था 108। अगर आप देखोगे इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल देखेंगे तो इस वाले में ये रेडिकल बनेगा, इसमें बेंजाइलिक बनेगा, और इसमें विनाइलिक बनेगा, और इसमें एसिटाइलिनिक बनेगा। तो जो रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा उसको बनने के लिए सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी सबसे ज्यादा इसको मिलेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर दूसरे नंबर पे इसको, क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टेबल ही नहीं है तो वो बनना क्यों पसंद करेगा, अगर कोई स्टेबल नहीं है तो वो बनेगा क्यों? तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसको एनर्जी, फिर इसको, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है बेटा, सबसे पहले बेंजाइलिक रेडिकल, दूसरे नंबर पे आइसोप्रोपाइल, तीसरे नंबर पे विनाइलिक, और चौथे नंबर पे एसिटिलाइनिक। ये अब इसकी बात करेंगे अगर हम लोग, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपके हिसाब से कौन से वाले में देनी पड़ेगी, वो ये रहा, यानी इसके साथ ये मैच हो गया। उसके बाद ये 108 है विनाइलिक के लिए, फिर आइसोप्रोपाइल के लिए ये, और बेंजाइलिक के लिए ये। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा उसको बनाना आपको उतना ही आसान होगा, और जो जितना अनस्टेबल होगा उसको बनाने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आपको बात करते हैं एक और MCQ की तरफ। उस MCQ में उन्होंने एक चेन ऑफ रिएक्शन दिया है, टोल्यूइन Br2H न्यू दिया, इसमें P, इसका ओजोनोलिस, इसकी रिएक्शन Q के साथ की, और Q क्या लें, उसके बाद सेकंड H2 पैलेडियम चारकोल लिया, R बना, इसकी रिएक्शन CHCl3 KOH के साथ की,
फाउल स्मेल आ गया। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे ये क्या होने वाला, आइसोसाइनाइड बन रहा है बेटा, देख रहे हो। और P से S तक पहुंचने के लिए सीधे भी आप V नाम का कोई रिएजेंट डाल सकते हो। और एक रिएजेंट और क्या डाला है इन्होंने, KMnO4 OH माइनस, T बना, अमोनिया गरम किया U, और इससे R पे पहुंच रहे हो आप W रिएजेंट डाल के। तो मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दो इन सभी चीजों को, तो इसमें इन्होंने क्या किया होगा खुद से सोचो। P से अगर आप P की बात करो, ऐसे देखो PHCH2Br, ये आपका बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो गया, और P से ये बन रहा है, ये फाउल स्मेल है, तो ये आइसोसाइनाइड बन रहा होगा। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए अगर आपको Br में डालना हो, तो अगर आप KCN डालोगे बेटा तो वो तो साइनाइड बना देगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है रिएजेंट, AgCN, यानी V आपको पता चल गया कि ये AgCN है। अब आप बात करेंगे कि Q और R में हम क्या डालें जो ये आइसोसाइनाइड बन जाना चाहिए। तो ये बेटा आपका हो जाना चाहिए NH2, एनिलीन होना चाहिए, ताकि एनिलीन की रिएक्शन जब आप करोगे क्लोरोफॉर्म के साथ, तो यानी आपका Q क्या होना चाहिए ये सोचना है। ये जब KMnO4 के साथ लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बेंजोइक एसिड। अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो बेटू क्या बन जाएगा, अमाइड। और अमाइड में क्या डाला जाए जो R बन जाएगा, तो अमाइड को C डबल बॉन्डों को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया आपका। और अगर हम बात करें तो ये चीज हो गई, कोई रिएजेंट रह गया है क्या इसमें, हाँ P से, यानी ये आपको NH2 बनाना है, तो ये Q क्या हो और उसके बाद H2 पैलेडियम क्या हो, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए कोई रिएजेंट दे सकते हैं, तो वो कौन सा ले सकते हो बेटा, KNO2 दे रखा था उन्होंने। ये KNO2 से क्या बनेगा, PHCH2NO2 बन जाएगा, और उसका पैलेडियम H2 पैलेडियम से रिड्यूस करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा आपका CH2 और NH2। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और मैं ये भूल गया, ये CH2NH2 बन रहा है, यहां पर CH2 है, तो ये एनिलीन नहीं बनेगा, ये बेंजाइलिक अमाइन बनेगा बेटा, PHCH2NH2, और यहां पर भी ये आपको PHCH2 और आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, और ये आपको समझ में भी आ गया, ये क्योंकि ये PHC डबल बॉन्डो NH2 से आप देख रहे हो PHCH2NH2 बन रहा है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा एक शुरू में मैंने एक कार्बन खा गया था बेटा यहाँ पर, तो ये लिया आपने, बेंजाइलिक बना ब्रोमाइड, मैंने ये कहा था ये आइसोसाइनाइड बनेगा, मैंने यहाँ पर एक कार्बन कम लगा दिया, लेकिन अगर हम यहां से इसको लेंगे तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि R क्या होगा, यहां हमें पकड़ना था। ये आपने ऑक्सीडाइज किया, एसिड बना, एसिड से अमाइड बना, अमाइड को रिड्यूस किया तो PHCH2 और NH2 बना। तो यहां पर जो आप NO2 ले रहे हो, तो वो यहां Br की जगह बेटा क्या लगा देगा, NO2, और PHCH2 और NH2 बना देगा। एक बार मैं बच्चों को पूरा साफ साफ लिख के दिखाता हूं। जो टॉल्यूइन लिया बेटा आपने, उसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो KMnO4 से, उसका आपको मिल रहा है बेटू एसिड, एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो अमाइड मिल रहा है, और उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर रहे हो तो आपको बेंजाइल अमाइन मिल रहा है। अब ये दूसरी तरीके से रिएक्शन हो रही है, एक तरफ जहां आप Br2HNU के साथ PHCH2Br लगा रहे हो बेटा, फिर आप KNO2 ले रहे हो तो PHCH2SN2 रिएक्शन हो रहा है, फिर इसका रिडक्शन कराया आपने, PHCH2NH2 बना, और उसके बाद आपने इसमें CHCl3 और KOH डाला, तो ये आपको आइसोसाइनाइड बना देता है। और ये आइसोसाइनाइड आपका इधर हाँ ये कई तरीके से बन रहा है। तो ये पूरा इसका बेटा मेथड था, इसमें आपको रिएजेंट्स पकड़ने थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। एक और सवाल था बेटू जो अभी पता चला है, उसमें उनका कहना था कि इनमें से कौन ऐसा होगा जो PHS माइनस Na+ के साथ रिएक्शन करेगा। और बेसिकली मैं बता दूं आपको, उसमें उन्होंने इस तरीके का कंपाउंड ले रखे थे, तो आप समझ जाओगे कि ArSN2 रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। कौन सी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं बेटा,
ArSN2। तो ये जाके ArSN2 रिएक्शन जिन जिन कंपाउंड्स में भी करा पाएगा। उसके बाद उन्होंने कैरियस मेथड लिया था। कैरियस मेथड आपको पता होना चाहिए, किसको पता करने के लिए होता है, सल्फर भी पता करते हैं हम लोग। सल्फर जिन भी कंपाउंड्स के अंदर होता है, सल्फर जिन भी कंपाउंड्स के अंदर होता है, उनको आप सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करते हो तो सोडियम परऑक्साइड उनको सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और उस सल्फ्यूरिक ऑक्सीडाइज की रिएक्शन जब आप बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हो तो फिर प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये कैरियस मेथड होता है। तो कैरियस मेथड किस में भी होगा, बाकी जो भी कंपाउंड आपको ArSN2 नहीं दे पा रहे थे वो कैरियस मेथड आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके केस में सल्फर यहां नहीं जुड़ेगा, उन कंपाउंड्स में सल्फर नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो सल्फर नहीं आएगा तो वो आपका सोडियम परऑक्साइड से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वो आपको कैरियस मेथड नहीं दे पाएगा। तो पेपर 2 के बेटा ये 5 क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताए, और आगे जैसे ही आते हैं आपके पास फिर से हम जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।